हर हर महादेव सभी को। आज हम रुद्र संहिता सतीखंड अध्याय 30वां पढ़ेंगे और इस अध्याय के द्वारा हम जानेंगे कि हमें इसमें क्या लेसन मिलता है, हमें क्या सीखना चाहिए। तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस पार्ट में हमें आगे और देखने को क्या मिला या सुनने को क्या मिल रहा है। तो चलिए गणेश वंदना से स्टार्ट करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बेसिकली जब माता सती ने देखा कि भाई भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं है, उनको डिसरिस्पेक्ट की गई है, माता सती को भी बहुत डिसरिस्पेक्ट मिली है, तो वो चुपचाप एक जगह पे ज़मीन पर बैठ गई। वहाँ उन्होंने जो है ध्यान किया शंकर जी का और दंडवत प्रणाम किया एंड जितना भी अपमान हुआ था वो सब उन्होंने अपनी शक्ति से जो है नाभि में एकत्रित कर लिया। एंड देन उसके बाद अपनी बुद्धि से वो उसी जो उन्होंने एकत्रित किया था, जो कलेक्ट किया था वहाँ पर, वो अपने हार्ट में ले गई। देन उसके बाद उन्होंने वायु से मतलब कि जल से जो है अपना लाइक इट्स काइंड ऑफ एक उन्होंने क्लोथ पहना एंड देन ध्यान करते करते अग्नि उत्पन्न हुई एंड वो उसमें भस्म हो गई। तो ये देखकर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा हाहाकार मच गया। वहाँ पर बेसिकली काफ़ी केओस हो गया उस एरिया में। एंड देन जो माता सती के साथ जो शिवगण आए थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए एंड देन वो उठे एंड देन राजा दक्ष के और वो गए उनको मारने के लिए। तो कुछ 60,000 गण थे और उनमें से जो 20,000 गण थे वो ये देखने के बाद कि माता सती ने अपना देह त्याग दिया तो उस पर वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी हुए, क्योंकि शंकर जी ने जो है उनको भेजा था उनके साथ। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए एंड उनके हाथ में जो भी शस्त्र थे वो उन्होंने अपने फेस पे मारना स्टार्ट किया। तो वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे इस चीज़ को देख के, इतने ज़्यादा अपसेट थे। तो उन्होंने जब अपने ऊपर ही प्रहार स्टार्ट किया तो वो 20 जो गण थे वो वहीं मर गए। तो बाकी के जो गण जो बचे थे तो टोटल लाइक 60,000 गण थे, तो बाकी के 40,000 जो गण बचे तो वो गए टुवर्ड्स राजा दक्ष। एंड देन ये देखकर वहाँ पर एक देवता थे भृगु नाम के, तो उन्होंने जो है कुछ अपने शक्तियों से मंत्रों से जो है एक और देवता लाइक सहस्र देवताएं कहेंगे, लाइक 1000 देवताओं को पैदा उन्होंने जो है उत्पन्न किया ऋभु नाम के। तो उनके हाथ में काफ़ी शस्त्र थे, देन अग्नि एंड ऑल एवरीथिंग था। तो जब गण जा रहे थे राजा दक्ष के समीप तो उन्होंने उनको वहीं जो है मार भगाया। काफ़ी जो गण थे वो वहीं से भाग गए फिर। और इस तरह जो बाकी जो देवता थे जो वहाँ पर आए हुए थे, लाइक विष्णु जी और भी देवता, इंद्र देवता, वो सब वहाँ पर चुप होकर खड़े होकर देख रहे थे बेसिकली। तो ये जो चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट कि माता सती ने अपना देह त्याग दिया, कैसे देह त्यागा उन्होंने। और जब उन्होंने देह त्यागा, जब उन्होंने शंकर जी के ध्यान किया तो शंकर जी के अलावा उनको वहाँ पर कोई और दिख भी नहीं रहा था। वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड थी कि शंकर जी के अलावा उनको और कोई नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने अपना देह त्याग दिया। देन उसके बाद वहाँ पर युद्ध छिड़ा, वहाँ पर काफ़ी केओस हुआ। नाउ अब इस समय में लेसन क्या मिलता है? द फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेंट्रेशन।
जो आपने डिसाइड कर लिया है, स्पेशली स्टूडेंट्स, आपने जो भी चीज़ डिसाइड करी है अपनी ज़िंदगी में, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट, आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, प्रोवाइडेड कोई भी सिचुएशन आए। बिकॉज जब हम किसी गोल की तरफ जाते हैं तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, बट गोल आपने अगर डिसाइड कर लिया है, कुछ भी आपका जो आपने अपनी लाइफ में अचीव करना है, या मे बी आपने आफ्टर 10th आपने कौन सी स्ट्रीम लेनी है, या फिर आपने कौन से स्कूल में एडमिशन लेना है, या फिर आफ्टर स्कूल आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो सारा आप जब डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे XYZ स्कूल में या कॉलेज में जाना है या मुझे स्ट्रीम लेनी है, तो आपको अच्छे से पता है कि वो अचीव करने के लिए आपको कितने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, आपको कितनी हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो उसमें आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है, उसमें आपको कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है आपके गोल पर होना चाहिए। एंड देन जब आपके गोल पर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, फोकस रहेगा, तो वो कंसिस्टेंसी जो है आपके जो काम करने का तरीका है या उसको अचीव करने का जो तरीका है, वो ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी आ जाएगी आपकी। सो कंसिस्टेंसी जो है बाय प्रोडक्ट है जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है टुवर्ड्स योर गोल। जहां भी आपका वो कॉन्सेंट्रेशन हटा, देन ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो it will be very hard. And then next lesson what we learn from this chapter, even like from Satyug, ऐसा चीज़ हो रही है कि भी अगर लेडी पे कुछ भी कुछ भी दुख आ रहा है, people standing surrounded their mom, वो कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं बोल रहे। ऑल्दो ये सब कुछ जो हुआ ये शिव की, शंकर की मर्जी से ही हुआ, ये उन्हीं की लीला थी जो ये सब कुछ हुआ। स्टिल हमें रियल लाइफ में ऐसा होना है कि हमारे सराउंडिंग अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई किसी लेडी को परेशान कर रहा है या फिर किसी को भी परेशान कर रहा है, तो हमें विक्टिम, बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम पे वो विक्टिम ही है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि रील्स बनाना, ना कि वीडियो बनाना, देन जस्ट फॉर योर व्यूज और कमेंट्स आप उसको फिर अपलोड कर रहे हो, देन इन दी एंड नथिंग इज हैपनिंग, एंड एट दी एंड हु इज सफरिंग, जिनके साथ हो रहा है वो, और एंड उनके परिवार वाले वो सफ़र करते हैं, बाकी लोग अपना वीडियो बना के अपने व्यूज़ ले लेते हैं। हमें ऐसा नहीं होना, क्योंकि यू शुड रिमेंबर दिस, जो आज अगर किसी के साथ कुछ हो रहा है एंड देन यू आर नॉट स्पीकिंग, कल को वो आपके साथ भी होगा, एंड देन नोबडी एल्स विल स्पीक फॉर यू। जैसे आज आप कोई रील बना रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं जस्ट फॉर योर व्यूज़ और कमेंट्स, कल को कोई और भी ऐसा करेगा। तो ये चेंज जो है चलती जाएगी, एंड देन देन हम खुद बोलते हैं कि भी लाइफ में कितना केओस है, बाहर जाओ तो सोसाइटी में कितने केओस है। ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है। लीला भगवान करते हैं, नो डाउट। ये सब जितना भी आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हो रही हैं, ये सब भगवान की लीला हैं, बट वी हैव द फ्री विल टू चूज आर एक्शन। हमारे एक्शन को चूज करने के, हमारे रिस्पॉन्स को चूज करने की हमारे पास फ्री विल होती है। नाउ अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हम सिर्फ देखते रहें, या हम बोले, या हम सपोर्ट करें उस विक्टिम को। दैट्स आवर फ्री विल। कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप नहीं बोल रहे तो आप गलत हो। मे बी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं उस टाइम पे, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट द चॉइसेस वी मेक, ठीक है। एंड देन बाद में हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं।
तो नाउ अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने क्या चूज़ करना है। हमने जो जिसके साथ गलत हो रहा है हमें उसके फेवर में बोलना है या सिर्फ वीडियो बनानी है। बोथ आर करेक्ट, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वीडियो बनाना बेकार है, बिकॉज ऑफ कोर्स आप वीडियो बनाओगे, आप यूट्यूब पर डालोगे या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालोगे, उससे जो है एक जागरूकता बढ़ती है, राइट। तो वो काफ़ी लोगों के पास पहुँचेगा, देन पीपल विल गेट टू नो भाई सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर ऑफ कोर्स वो आपको ही देखने हैं, आपको ही झेलने हैं। तो इट डिपेंड ऑन यू कि आपको बोलना है किसी के फेवर में या नहीं बोलना है। गलत आप किसी भी सेंस में नहीं है। तो ये एक हमें इस चैप्टर से लेसन सीखने को मिलता है, सिंस जैसे देवी देवता हैं, कोई भी नहीं बोला उस टाइम पे, कोई भी जो है आगे नहीं आया या दक्ष को नहीं समझाया या फिर किसी ने कुछ नहीं बोला, एंड देन एवरीथिंग हैपेंड। माता सती ने अपना देह त्याग दिया। जो गण लोग आए थे, लाइक उनमें से कितने जो है भाग गए वहाँ से, मतलब भगा दिया गया बेसिकली उनको, एंड देन कितने लोग मारे गए। तो लाइफ लॉस तो काफ़ी हुआ ऑफ कोर्स, बट ये उनकी चॉइस थी नहीं बोलना। तो whenever you make any choices ना, देन उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते, आप क्रिप नहीं कर सकते, यू नो मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरी लाइफ में वैसा हो गया, बिकॉज वो आपकी चॉइस है। आपने चूज़ किया है, आपने चूज़ किया है मुझे इस कॉलेज में जाना है, आपने चूज़ किया है मुझे ये स्ट्रीम लेनी है, आपने चूज़ किया है मुझे इस स्कूल में जाना है। वो स्ट्रीम चूज़ करने के बाद, कॉलेज चूज़ करने के बाद, स्कूल चूज़ करने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, मे बी कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, मे बी कम्यूट करने में प्रॉब्लम आती है, इट्स योर चॉइस। आपको पहले पता होना चाहिए था कि भैया वहाँ पर मे भी हो सकता है उस स्कूल में यही हो कि भी इंग्लिश ही बोली जाती है, तो कम्युनिकेट ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं आती बट आपको सीखनी है, तो देन यू लर्न। डू नॉट क्रेव, डू नॉट कंप्लेन। अगर अब आपके घर से बहुत दूर है स्कूल या कॉलेज, कम्यूट करने में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही, यू वर द वन हु चोज दैट स्कूल या फिर कॉलेज, आपको पता था ना कि वो कितना दूर है, देन लेटर यू कैन नॉट कंप्लेन। आप कंप्लेन नहीं कर सकते, आप क्रिप नहीं कर सकते। फिर इवन लाइक व्हेन आप कुछ भी अगर आप सब्जेक्ट्स चूज कर रहे हैं आफ्टर 10th और आपको अब उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, इवन लाइक इंजीनियर में एडमिशन लेने के बाद, देन यू डोंट वांट टू डू इट, आप जो है कंप्लेंट कर रहे हैं, आप क्रिप कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने खुद ने चूज किया है उसको। तो इट्स ऑल अबाउट द चॉइसेस, it's nothing related to you are right, I am wrong, yeah I am right, you are wrong. No, it's not like that. world जो है ऐसे काम नहीं करता। हालांकि कुछ नॉर्म्स बना दिए गए हैं कि भैया this is right, this is wrong. No, nothing is right, nothing is wrong. It's just only the choice you make. बाद में आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, दैट्स इट। अब आपकी फ्री विल है, आपको कैसे चॉइसेस करनी है अपने लाइफ को लेकर या अपनी लाइफ में। तो always and always put yourself in that situation, जो भी सराउंडिंग में आपके हो रही है। अगर मेरे साथ वो सिचुएशन हो रही होती या मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हो रहा होता, मुझे कैसा फील हो रहा होता एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स को कैसा फील हो रहा होता। लुक, इट्स वेरी इजी। फ़ोन निकाला, वीडियो बनाई, यूट्यूब पे डाल दिया, किसी भी सोशल मीडिया पे डाल दिया। इट्स वेरी इजी कि मेरा दोस्त उस फलाने कॉलेज में जा रहा है, मैं भी वहीं जाऊंगा, हमारा साथ हो जाएगा, टू डिसाइड। इट्स वेरी इजी। मेरा जो फ्रेंड है ये स्ट्रीम ले रहा है तो मैं भी ये स्ट्रीम लूँगा। एवरीवन इज डिफरेंट, हर कोई डिफरेंट है लाइफ में। हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड स्ट्रीम चूज़ कर रहा है उसको उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, एंड जब वो उसको पढ़ता हो, रीड करता हो उस टॉपिक के बारे में या सिलेबस के बारे में, वो बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करता हो।
बिकॉज उसको वो पसंद है, इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट्स में। मे बी सेम केस इज नॉट विद यू, आपके साथ वो केस नहीं हो सकता, बट जस्ट बिकॉज आपका फ्रेंड वहाँ जा रहा है एंड देन आपका वो साथ हो जाएगा, इट डजंट मीन आप अपनी लाइफ में रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग नहीं, आई विल नॉट से रॉन्ग, बट आप ऐसे डिसीजंस ले लोगे और चॉइसेस बना लोगे कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो ऑलवेज थिंक एंड लिसन टू योर हार्ट कि भाई आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट कहाँ है, कौन से सब्जेक्ट्स में है। मे बी यू आर गुड एट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, और मे बी यू आर गुड एट बायोलॉजी, बॉटनी, और एनी अदर syllabus. So think wisely and then make decisions. Same goes with ऑफिस गोइंग पीपल, और जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर जॉब में हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ होती है। किसी कंपनी को उनको ज्वाइन करना है, मे बी उनका ड्रीम है वो कंपनी ज्वाइन करना, बट जब वो ज्वाइन करते हैं आफ्टर फ्यू मंथ्स दे गेट टू नो भाई ये कंपनी तो वैसी नहीं है जैसा मैं सोचता था, या फिर उनको उस कंपनी में मज़ा नहीं आता। यू वर द वन जिन्होंने चॉइस किया उस कंपनी में जाना। नाउ आप कंपनी के सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते, आप कंपनी के मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। कंपनी का मैनेजमेंट ऐसे ही काम कर रहा है पिछले कुछ सालों से, यही उनका प्रोटोकॉल है। आपने कंपनी ज्वाइन करी थी अपने चॉइसेस के बेस पर, आपकी मर्जी के बेस पर, वो लोग नहीं आए थे आपको घर से उठाने के लिए। बट अगर आपने चॉइस कर ली है, आपने तो कंपनी ज्वाइन कर ली है, तो आपको फिर कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, क्रेप नहीं करना चाहिए कि मैंने कैसी कंपनी ज्वाइन की। देन डू नॉट स्टार्ट अब्यूजिंग मैनेजमेंट और द सिस्टम। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड देन नाउ अब जब आप क्लाइंट्स बना रहे हैं, देन यू आर मीटिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। वो आपकी चॉइस थी ना बिजनेस स्टार्ट करना। आपको तो ऑब्वियसली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलेंगे, क्लाइंट्स मिलेंगे, कोई अच्छा होगा, कोई बहुत बुरा होगा और कोई बहुत ही न्यूट्रल होगा। हर तरीके के लोग मिलेंगे, बट इट डजंट मीन आप उनको गाली देना स्टार्ट कर दो। इट डजंट मीन आप जो है क्रिप करना स्टार्ट कर दो, देन रिग्रेट करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस थिंग, जब भी हम किसी चीज़ को लेकर, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आप उठा लो, हम किसी भी चीज़ को लेकर अगर क्रिप करना स्टार्ट कर देते हैं, रिग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, कंप्लेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, वही जो है यूनिवर्स है बार बार वही चीज़ हमें देता रहता है, वही सिचुएशन हमें बार बार देता रहता है, अनलेस अंटिल वी डू नॉट लर्न आवर लेसन्स। जब तक हम अपने लेसन्स नहीं सीख जाते, वो सिचुएशंस जो है बार बार हमारी लाइफ में आती रहेगी। तो कंप्लेनर कम बनो, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लाइफ में। जब आपके लाइफ में एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना, एक्सेप्टेंस इवन लाइक खुद के लिए भी, ना कि भाई मेरी बॉडी ऐसी है, मेरी नाक ऐसी है, मेरे आईज ऐसे हैं, हेयर ऐसे है, नो। आपको गॉड ने बनाया है एंड देन अगर आप इस शरीर के लिए अगर आप इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं, देन यू आर क्रिबिंग, तो आप उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो जब तक आप खुद को लव नहीं कर सकते ना, जैसे आप हो, आप सोसाइटी में किसी को भी वैसे लव नहीं कर पाओगे जैसे वो। स्टार्ट विद योरसेल्फ। तो एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिबिंग, रिग्रेट, कंप्लेंट्स, ये एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए यहाँ पे लाइफ। The reason is because these things are very low vibration things. Cribbing, regret, complaint, ये सब low vibrations की एनर्जीज हैं। तो जब आप low vibration की एनर्जीज को ज़्यादा आप अपने लाइफ में उतारते हैं, लेकर आते हैं,
देन आप बहुत ज़्यादा जो है आप डाउन 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 जाते रहते हैं। देन एक दिन ऐसा आता है आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स लाइफ। आपको फिर हर चीज़ में जो है आपको जो है कमियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, हर चीज़ में, हर रिलेशन में, हर लोग में, हर एवरीथिंग। आप फिर नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि आप नेगेटिव चीज़ उनको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखते हैं फिर। तो आपको जो है एक्सेप्टेंस रखनी है, आपको कंसंट्रेशन रखना है, कंसंट्रेशन बिल्कुल क्लियर रखना है आपको अपने गोल पर। एंड देन स्पीक फॉर योरसेल्फ, speak for others also whenever required. So with this note, I will end this video here, and in future मैं try करूँगा कि हम और जो है lessons हम सीख पाएँ। तब तक के लिए नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी को हर हर महादेव। जय शिव शंकर।